बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना। প্রিয় বন্ধুগণ, এখন বর্তমানে ভারতে ওয়াকফ বোর্ডের একটি বিল রিজেক্ট করার জন্য নানান ধরনের প্রচেষ্টা চালা হচ্ছে। হ্যাঁ প্রিয় বন্ধুগণ, টাকা থেকে মানুষকে বেতনও দেওয়া হয় এমনটা আমরা জানতে পারি। ঠিক এরকমভাবেই ওয়াকফ বোর্ডের কিছু সম্পত্তি রয়েছে, কিছু জায়গা রয়েছে, যে জায়গাগুলোর মাধ্যমেও মানুষ বিভিন্ন ধরনের ইসলামিক কাজ করে থাকে। কিন্তু এমনই একটি তথ্য আসাদউদ্দিন ওবাইসি সাহেব তার স্পিচে বলেছেন, যেটি শুনে আপনি সত্যি আশ্চর্য হবেন। তিনি বলেছেন, ভারতের সবথেকে যে বড় বিজ্ঞ এবং সবথেকে যে ধনী ব্যক্তি মুকেশ আম্বানি, যাকে পুরো পৃথিবী চিনে এবং যার জিওর জন্য তিনি আরও বেশি ফেমাস হয়ে গিয়েছেন, তিনার ব্যাপারে এমনই একটি তথ্য সামনে এসেছে যে তথ্যটি জানার পর আপনি সত্যি আশ্চর্য হবেন। তিনি বলেছেন যে মুকেশ আম্বানির যে বাড়িটি রয়েছে সেটি ওয়াকফ বোর্ডের জায়গাতে। হ্যাঁ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এমনটি বলা হচ্ছে যেটি বলছেন আসাদউদ্দিন ওবাইসি। সে ভিডিও ফুটেজটি আপনার সাথে শেয়ার করব। ভিডিও ফুটেজটিতে আপনি সেই তথ্য वो जो बंबई में वो बड़ा दौलतमंद है ना, जिसकी औलाद की शादी के चर्चे पूरी दुनिया में चले, उसके ताल्लुक से 2013 में मैंने नाम लेकर कहा, उसका पार्लियामेंट में तकरीर है, वो आगा खानियों का यतीम खाना था। वाकिफ ने कहा कि उस जगह पर कुरान पढ़ाया जाए, तो इस दुनिया के दौलत तरीन आदमी ने उस यतीम खाने को धोखाधड़ी से 20 करोड़ में खरीद लिया और अपना एक बड़ी बिल्डिंग बना दी। तो क्या है इसका मतलब? लिमिटेशन खत्म। जो काबिज है 12-13 साल से लिमिटेशन गया, उन्हें मालिक बन जाता। अच्छा चलो उससे भी नहीं हुआ तो कलेक्टर साहब हैं, कलेक्टर साहब बोल देंगे नो नो नो, मुसलमान ने आपकी नहीं है प्रॉपर्टी, इवैक्यू प्रॉपर्टी है। यानी जो लोग पाकिस्तान को गए थे, खास तौर से पंजाब, हरियाणा, यूपी से, वो जाने से पहले भारत के नागरिक थे। उस वक्त जो भी भारत था उन्होंने वफ कर दिया, तो मोदी जी बोले ओहो बहुत है रे यहां पे मलाई, अपने दोस्तों को दे सकता हूं मैं, जिसको पार्लियामेंट में हम लोग बोलते हैं डबल ए। 2 डबल ए है भारत में, कहीं असदुद्दीन अकबरुद्दीन नहीं समझना आप। ये 2 डबल ए प्लस है, वो डबल ए माइनस है। तो इवैक्यू प्रॉपर्टी का कानून खत्म, गवर्नमेंट की हो जाएंगी। पंजाब में हजारों एकड़ है, वो गैब, बचेगा क्या मेरे भाई? सिर्फ नाम पे वक्फ होगा, सब छीन लिया जाएगा। अगर कोई उठ के बोलेगा असदुद्दीन तुम जज्बाती तकरीर कर रहे हो, तो मैं तुमसे कह रहा हूं और एक मिसाल दे रहा हूं। मथुरा की ईदगाह, जहां पर कृष्ण जन्मस्थान हमारे हिंदू भाई मानते हैं, हम उनकी कदर करते हैं, उनका अकीदा है, हम उसकी कदर करते हैं। 1965 में हिंदू और मुसलमानों ने बैठकर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड से इजाजत लेकर मुसलमानों ने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों से हमारा झगड़ा खत्म करने के लिए हम वक्फ की 8 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मस्थान को देते हैं। दिए, एग्रीमेंट हुआ, कोर्ट में गए, 2023 में मुकदमा पड़ गया। अब जब वो ये कानून बन जाएगा तो कलेक्टर बोलेगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कलेक्टर बोलेगा है ही नहीं,
गई मस्जिद। और जैसा कि आपने हमने सुना कि आरएसएस की ज़हनियत रखने वाले लोग भारत के कई मसाजिद को कहते हैं कि वो मस्जिदें नहीं थीं। फिर उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड उस रियासत में लाया गया। हर तरीके से हमको घेर रहे हैं। एक मुसलमान इनके पास एमपी नहीं है, इनके अलायंस में नहीं है, ना इन्होंने टिकट दिए नरेंद्र मोदी, मगर आज आप आके बोल रहे हैं कि मैं वक्फ की जायदाद को अच्छा करना चाहूंगा। मेरे भाई, ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। हमको इबादत करने से रोका जा रहा है भारत के मुसलमानों को। इस तरह का बिल लाकर नरेंद्र मोदी हमको हमारी शरीयत से हमसे छीनना चाह रहे हैं, हमको इबादत नहीं करने देना चाह रहे हैं। और ये इनके चमचे दुम छल्ले जो रंग बिरंगी कपड़े पहनकर चापलूसी कर रहे हैं। अरे जालिमो, तुम जब मरोगे ना तो तुम्हारे कब्रिस्तान को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दोगे। तुम्हारी बाप की खबर पर कोई अगर महल बना लेगा तो तुम क्या बोलोगे? मत करो चापलूसी, वक्फ हुकूमत